यूपी बोर्ड के लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर या कहूँ राहत भरी खबर जरूर आ गई है रिजल्ट को लेकर। देखिए, एक बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। अगर आपने इस साल 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं दी थी तो आपका इंतजार अब खत्म होने की पूरी आखिरी चरण पे है, क्योंकि 50 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने जो एग्जाम्स दिए थे उसके परिणाम के लिए सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे ही टिकी हुई है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने साफ तौर पर अब जानकारी दे दी है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इन दिनों जो एक्सपेक्टेशन लेके मैं आपके साथ चल रही थी वही साबित हुआ है, क्योंकि इस बार यूपी बोर्ड को लेकर लगातार जो अपडेट्स आ रही है वो हम आपके साथ शेयर लगातार कर भी रहे हैं। तो देखिए, कॉपी चेकिंग का काम तो लगभग रिकॉर्ड सामने आ चुका है कि पूरा हो चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ रिजल्ट की ही तैयारी करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस जो है वो और भी लगातार चल रही है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें कि आखिर ये काम कैसे पूरा हुआ, तो देखिए, यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन जो आपकी कॉपी चेकिंग का हिस्सा है वो 4 अप्रैल 2026 को ही खत्म हो चुका है। लेकिन ये पूरा काम 18 से लेकर शुरू जो काम चला है वो 15 वर्किंग डेज में पूरा किया जाने का एक बड़ा टारगेट भी है। हालांकि बीच में ईद और रामनवमी की वजह से जो छुट्टियां पड़ी थी उस वजह से ये बीच में रोक लगी थी। लेकिन इस बार 10वीं और 12वीं के लगभग जो 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां चेकिंग का पूरा फैसला है, ये 1,50,000 टीचर्स के लिए पूरी तरीके से एक चुनौती रहेगी। पूरे मूल्यांकन सीसीटीवी की निगरानी में किया जा रहा था और इसी सुरक्षा के लिए अब हर सेंटर पर 24 घंटे पुलिस भी जरूर तैनात रही। वहीं इसीलिए ताकि बच्चों को घबराने की जरूरत ना पड़े और साथ ही यूपी बोर्ड भी एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ जल्द ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर करे। देखिए, 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक की आपकी परीक्षाएं चली थी। हाई स्कूल 10वीं में अगर लगभग बात करूं तो 27 से भी ज्यादा यानी कि 27 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 2 लाख से भी ज्यादा एग्जाम दिए थे। वही 10वीं के बाद अगर मैं 12वीं कक्षा के लिए बात करूं तो देखिए, यहाँ पे भी 25 लाख से भी ज्यादा छात्राओं ने रजिस्टर किया था, जिसमें से कुल लगभग 24 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी। कुल मिलाकर 50 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो एक बड़ा रिकॉर्ड यूपी बोर्ड द्वारा सामने आता है। लेकिन लगभग इसमें 2 लाख से भी ज्यादा छात्राओं ने जो परीक्षाएं छोड़ी थी वो भी एक अलग कारण है। पूरे प्रदेश में 8,033 सेंटर्स पर ये निगरानी की गई थी, बनवाए गए थे और अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ये टास्क था जो अब पूर्ण रूप से खत्म होने जा रहा है। लेकिन अब सबके सामने ये सवाल जरूर है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, जिसका एक बड़ा स्टेटमेंट जो जारी हुआ है भगवती सिंह द्वारा, उसके मुताबिक कॉपियां चेक होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ टैबुलेशन और साथ ही डेटा प्रोसेसिंग, इन दोनों का काम ही तेजी से चल रहा है और यही दोनों काम अंतिम चरण पे है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 20 से लेकर 25 दिन का समय लगेगा। आज से आप खुद मिला के देख लीजिए, 20 से लेकर 25 दिन का समय, यानी कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट होने के मुताबिक जो है और जो हमने आपके साथ शेयर की लगातार अपडेट्स वही सेम निर्भर करती है। यानी कि 25 तारीख को जो 25 अप्रैल रहेगा, इस पे पूरी संभावना है पूरी कि 99% एक तरीके से कह लीजिए कि 25 तारीख को आपका रिजल्ट आ सकता है। हालांकि थोड़ा सा 1-2 दिन का फर्क हो सकता है बीच में, लेकिन मान के चलिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अब बिल्कुल तय है कि आप सभी के लिए यूपी बोर्ड का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। बाकी चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करती रहूंगी, जैसे ही कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आते हैं या और भी अन्य अपडेट, अगर ट्वीट के जरिए या इंस्टाग्राम या किसी भी अन्य अपडेट जो कि ऑफिशियली तौर पर आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।